बिटकॉइन में लग रही है एक बहुत बड़ी गड़बड़ और उसके बारे में बताने में आप लोग के लिए आ गया हूँ। ठीक, तो इस वीडियो को सबसे देख लेना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम हमारा अगर आपने ज्वाइन किया होता तो आप कल बचे होते डम से। अगर आपने परसों हमारा टेलीग्राम ज्वाइन किया तो आप परसों भी बचे होते। अगर आपने एक हफ्ते पहले टेलीग्राम ज्वाइन किया होता तो आपको ये पूरा डंप मिला होता, ये पूरा 84 वाला। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर 100K के अराउंड होते तो वहाँ भी 98 99 पे शॉर्ट दी थी। अगर आप हमारे चैनल पर 94K पे होते तो आपको 94K की भी शॉर्ट कराई थी इस जगह पे, जब यहाँ पर ऊपर गए थे 94K 90 समथिंग पे। ठीक, वहाँ शॉर्ट कराई थी। तो ये सारी कॉल्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलती। आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। सो मेक श्योर यू ज्वाइन द टेलीग्राम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज बिटकॉइन में कुछ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको दिखाने के लिए वीकली चार्ट पे लेके चलूंगा। द फर्स्ट थिंग जो हम देखेंगे बिटकॉइन में वो होने वाला है, हम अगर फिबोनाची टूल लेते हैं और सबसे हाईएस्ट पॉइंट को लोएस्ट पॉइंट से मार्क करते हैं, देन वी गेट अ रेंज, यानी जितना भी डंप आया है उसका 0.5 क्या लेवल है, वो है 93K। लेट्स मार्क दैट 93K, और उस 93K के लेवल को जब हम मार्क करेंगे सो हम वहाँ से भी एक लेवल और ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज ये मिडिल ग्राउंड था। एग्जैक्टली 93K 92K 94K जो कहना हो कह लो, मैं तो 93K कहना प्रेफर करूंगा, 93.7K प्रिसाइजली एक ऐसा लेवल था जिसको मार्केट तोड़ नहीं पा रही थी काफ़ी दिनों से। सो उसको समझना है हमें। कैसे समझेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो, अभी ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात। अभी चार्ट आपको क्लीन वाला दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक, फिर आपको परफॉर्मेंस बताऊंगा, वेल ने प्रॉफिट क्लोज कर दिया, न्यूज़ भी बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, फंडिंग डेटा भी बताऊंगा। बने रहना, 2x स्पीड में देख लो, बट देख के पूरी जाएगा वीडियो। अब देखो, फिबोनाची को अगर हम इस लेवल से भी ले लें जहां से टूटने के बाद फॉल शार्प आया, उस लेवल का 0.5 लेवल आता है 84.8K। और 84.8K पे मैंने अपने चार्ट पे आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दी थी, और उस इन्फॉर्मेशन की बात मैं आप लोग के साथ शेयर कर लेता हूँ भाई। ये बनाया था चार्ट, ठीक, राइट। इस चार्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि बिटकॉइन की नई रेंज मिल गई है, और ये तब बता दिया था जब यहाँ पे हम लोग थे, कहीं पे यहाँ पर गिरे थे पहली बार। नई रेंज क्या थी? इस डब्बे से, इस लाल वाले डब्बे से इस ऊपर वाले लाल डब्बे के बीच में बिटकॉइन मंडराता रहेगा। अब मंडराने का मतलब क्या है? चॉप करेगा। अब जाके 3-4 वीडियो पहले वाली वीडियो बिटकॉइन की देखना, उसमें मैंने आपसे भी बोला था कि जब भी इतना बड़ा डंप आया है, ये जो 94K से आया था, आई थिंक 94K से नीचे तक आया डंप पूरा 76K तक, इस पूरे डंप के बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं जा सकती, बिकॉज उसको चाहिए होता है फ्यूल। और मार्केट नीचे इसलिए नहीं जा रही क्योंकि इसे चॉप करना है, अभी कंसोलिडेट करना है, ना ही ऊपर जा रही है। दोनों ही केस हो सकते हैं, बट कुछ भी बड़ा मूव करने से पहले इससे चाहिए फ्यूल। और वो फ्यूल कब डेवलप होता है? जब ये एक रेंज के बीच में फंसती है और लोगों को अट्रैक्ट करती है, लॉन्ग करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए। लॉन्ग वाले आओ, शॉर्ट वाले आओ, लॉन्ग वाले आओ, शॉर्ट वाले आओ, ये बार बार करता रहेगा। ये तब तक ऐसा करेगी जब तक इसके पास सफिशिएंट लोग नहीं आ जाएंगे। सफिशिएंट लोग का मतलब क्या है? ये लॉन्ग की लिक्विडिटी, शॉर्ट की लिक्विडिटी इकट्ठा कर लेंगे। पहले ये एक तरफ की लिक्विडिटी ले लेंगे, वो एसएल हंटिंग हो जाएगी। उसके बाद ये दूसरी तरफ की लिक्विडिटी लेंगे, ठीक, वो भी एसएल हंटिंग हो जाएगी। फिर ये ओरिजिनल डायरेक्शन में वापस चले जाएंगे ताकि उनको भी रिग्रेट हो और इनको भी रिग्रेट हो, दोनों तरफ के लोग खाए जाएंगे। और ये अक्सर है जो मैंने बिटकॉइन में होता हुआ देखा है, यहाँ ये होता ही होता है, कॉमन है ये प्रैक्टिस। अब बिटकॉइन भाई देखो, मल्टीपल टाइम मैंने शॉर्ट किया, मैंने प्रूफ डाले हैं। मैं प्रूफ पहले दिखा देता हूँ बात करने से पहले। 200% हमारा ये जूम किया हुआ था, सॉरी। ये रहे हमारी सारी बिटकॉइन की ट्रेड्स, एंड पिछले कुछ दिनों में मैंने सिर्फ 2 एसएल दिए हैं। कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिनों में 2 स्टॉप लॉस, 8 प्रॉफिट। यहीं पर आपको 11 मार्च से 80% की एक्यूरेसी मिल गई, ठीक। इसके ऊपर अगर आप पूरी एक्यूरेसी देखोगे ना, 73% की एक्यूरेसी है हमारी। 25% का नेट मूव पकड़ा है उस महीने में जब बिटकॉइन एकदम ही गंदे से गंदी मार्केट चल रही है, सब रो रहे हैं, सब पूरा दुखी हैं। लेकिन उस मार्केट में एक प्रीमियम चैनल है फ्री का जो आपको इस तरीके का रिजल्ट दे रहा है। 2.5% एवरेज मूव कैच किया, 1.95% अब एवरेज लॉस लिया। लॉस करते हैं तो छोटा सा लॉस करते हैं, 70 आई थिंक ये 600 पॉइंट दिया था, यहाँ 2% दिया था, यहाँ भी और कम दिया था, ठीक। स्टॉप लॉस कम दे रहे हैं और प्रॉफिट ज्यादा बना रहे हैं, ठीक। अब इन सारी चीजों का प्रूफ दे दिया। इसको बताने का क्या मतलब? क्यों बताया भाई तुमने? ये इसलिए बताया कि मैंने ये रेंज शॉर्ट करी थी। उसमें जाके देखो कितनी बार मैंने इन शॉर्ट्स को लिया। ये शॉर्ट ली थी, ये भी शॉर्ट ली थी मैंने, ये शॉर्ट भी दी थी लोगों को, ठीक। और अभी भी मैं एक पर्सनली एंटर्ड हूँ शॉर्ट में, और वो शॉर्ट चल रही मेरी प्रॉफिट में, वो भी यहीं की शॉर्ट है, ठीक। मैं आपको दिखा देता हूँ उस शॉर्ट को भी एक बार। ओके, सो ये वाली है,
राइट। सो ये हो गया हमारा बिटकॉइन। अभी जो ये नीचे आ रहा है ये कहाँ पर रुक रहा है और ये क्यों रुक रहा है मैं बताता हूँ। दो लेवल्स हैं यहाँ पर मार्केट में, कुछ भी करने से पहले दो लेवल है। द फर्स्ट लेवल इज कि ये जो लेवल है 82.5 के और दूसरा 82.3 के, इसको आप एक डब्बा बना लो, जो बना लो, ये मीडियोकर डब्बा है और मीडियोकर सपोर्ट कह सकते हो। ये टूटेगा तो मार्केट में एक स्ट्रेट डंप आएगा 80.7 के से 80.1 के, और इवन इस बार अगर नीचे गए तो 78, 76 और 75, 72 तक भी जाए। ये एक मैक्स सिनेरियो है 72,600 से लेकर 69,800 का, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट इतना पुल कर ले। ठीक है, अगर ये कर लेता है और उस दौरान मार्केट में बहुत सारे लिक्विडेशन होते हैं, बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो जाते हैं, तब तो मेरे लिए बढ़िया होगा। दूसरी एक खबर जो अच्छी है वो ये कि, खबर अच्छी नहीं बुरी है, मतलब ये जो पीली वाली SMA मैंने लगाई थी 200 वाली, उससे ही रिजेक्शन एग्जैक्ट हो रहा है। हम उसके पास टाइम स्पेंड कर रहे हो, गिरते जा रहे हैं। अब अगर मार्केट को गिरना है तो इट शुड लूज दिस लेवल अभी। तो एक शॉट जो आपको लेनी है वो इस डब्बे के टूटने पर इस डब्बे तक होगी, और ये ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे ख्याल से आपको 2% का स्काल्प टारगेट दे जाएगा। तो अगर आप स्काल्पर हो तो इस तरह से ट्रेड लोगे। मेरी जो शॉट है वो ऊपर से चल रही है, और इस शॉट के बारे में परसों बताया, सैटरडे को बताया, कल भी बताया, कल की वीडियो में भी बताया। अब और इससे ज़्यादा आपको कोई एनालिसिस कौन देगा, ठीक, और क्यों देगा। ये देखो, ये एक शॉर्ट थी जो हमारी अभी भी चल रही है, ठीक। एक शॉर्ट का SL हिट हो गया, 84K का था, वो हिट हो गया, लेकिन ये वाली शॉर्ट दोबारा आपको बताई कि मैं 84K पे फिर एंट्री किया हूँ, और ये अभी चल रही। अब इसका पूरा टारगेट जो है वो 80.7K होगा। वाई? बिकॉज दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी, यहां से जहां से पंप स्टार्ट हुआ था लास्ट टाइम। ओके, सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वीकली, जो हम बात कर रहे थे। वीकली में बिटकॉइन फेल कर रहा है अपने इस लेवल को रिक्लेम करने में 84.8 के। अब समझ में आया क्यों 84.8 के बारे में इतनी कहानी बताई, क्योंकि यही लेवल है 84.2 के, 84.8 के प्रीवियस डे हाई और करके बना हुआ है, और इसी लेवल से एग्जैक्ट रिजेक्शन आ रहा है। अब समझ आ रहा है यहाँ पर भी क्यों नहीं हो रहा वो चीज़, क्योंकि एग्जैक्टली 84.8 के ही लेवल है जो 0.5 लेवल भी है। तो इसलिए यहाँ से इसके ऊपर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं करता तो ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा, मतलब ये फेल कर जाएगा ब्रेकआउट के लिए, और एक और लेग बन सकती है। चूंकि हमने एक हफ्ता ग्रीन में बिता दिया है तो एक परफेक्ट सेटअप बनता है। अगर ये बेयर मार्केट है तो अब एक और लेग के लिए रास्ता बन जाता है, फ्यूल बन जाता है। अब फ्यूल क्यों बना? क्योंकि हमने इनफ टाइम इस रेंज के बीच में इतना स्पेंड कर लिया है कि लोगों को हमने ट्रैप कर लिया है, लॉन्ग साइड में भी, शॉर्ट साइड में भी। अब कुछ आधे से ज़्यादा लोग शॉर्ट किए, आधे से ज़्यादा लॉन्ग किए, और ऐसी कंफ्यूजिंग टाइम्स में मार्केट जनरली उड़ जाती है। बट उठने के लिए इसको चाहिए फ्यूल, और उठा ही नहीं। क्यों नहीं उठा? क्योंकि अब तक अगर मार्केट 84.8 के ऊपर रिक्लेम कर लेती ना, तो थोड़ा सा मैं सोचता भी बुलिश होने के लिए, थोड़ा सा सोचता। और अगर आपको देखोगे यहाँ पर एग्जैक्टली इस गोल्डन पॉकेट 86.8 के से लेकर 87.3 के, ये भी एक लेवल है जहां पे मार्केट जा सकती है। तो उस लेवल का रिक्लेम मेरे लिए होगा बुलिश टिल 92.9 के, यहाँ तक मार्केट आएगी अगर 87.3 के आ गया। ये सेटअप्स के लेवल है, मैंने बता दिया। अब क्यों बेरिश हूँ या फिर था या फिर हो सकता हूँ, इसका रीज़न क्या? जब तक ये 84.7 के को तोड़ नहीं रहा, मीन्स इसमें पावर दम कुछ नहीं है। और ये एक कैंडल ज़रूर ग्रीन बन गई है, रिवर्सल टाइप की लग भी रही है, लेकिन इसमें इनफ लिक्विडिटी है टू हंट डाउन बिलो, मतलब जो लोग नीचे हैं उनको हंट करने की। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस बारे में, थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूँ। यहाँ पर इस चार्ट में आपको दिखाता हूँ। पहले तो लिक्विडेशन यहीं पर डेवलप हो रहे हैं लाइक 82.490 पर। इसके अलावा हमारे पास जो मैक्सिमम लेवरेज लिक्विडेशंस हैं वो स्टार्ट होते हैं जब मार्केट 72.5 के आती है, 71.9 के आती है, 66.6 आती है। ये लेवल और ये एरिया ऐसा है जहां बहुत सारी लिक्विडिटी है। अब ये मार्केट के ऊपर होगा कि उसे उसको खाना है कि नहीं खाना है, ठीक। जब तक नहीं खा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? एज अ ट्रेडर हमारी यही ड्यूटी है कि हम प्रोबेबिलिटीज़ के साथ खेलें। मतलब जहां ज़्यादा स्ट्रांगनेस लग रही, जहाँ गट फीलिंग कह रही मार्केट उठ सकती है, गिर सकती है, वहाँ हमें ऑब्वियस ट्रेड लेनी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एक चीज़ जो मुझे आपको बतानी है कि हाइपर लिक्विड का एक वेल था जिसने $500 मिलियन से शॉर्ट किया था। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बताया। बहुत से लोग मेरे से आके पर्सनल में या फिर कहीं बोल रहे हैं कि अरे भाई वो देखो ट्विटर वाले उनको उस वेल को शॉर्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपसे बोला ना भाई, कोई भी बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये कोई बेवकूफ़ आदमी है,
बहुत ही कम चांसेस है कि कोई ऐसा आदमी है जो इनसेंसिबल वे में ट्रेड कर रहा है। अगर कोई इतना बड़ा कैपिटल लेके 40x कर रहा है और वो हाइपर लिक्विड पे कर रहा है जहां पब्लिक को पता है, तो इसके पीछे बड़ी प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि हाइपर लिक्विड पे करने का रीजन ही है कि यही है, वरना वो चाहे तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे करता, चाहे तो वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे करता। उसे खुद भी पता है कि हाइपर लिक्विड में सबको दिख रहा है, लोग उसको लिक्विडेट कराने की कोशिश करेंगे, इवेंचुअली वो उसको एग्जिट लिक्विडिटी दे रहे थे, जो जो लोग उसको हंट कराने की कोशिश कर रहे थे। तो आप देखो ये वो वॉलेट है जहां उसने आर्बिट्रम में अपने सुबह जो 9 मिलियन का प्रॉफिट था वो बुक करके यहाँ पर देखो लेके आ गया 9.289 मिलियन। ये देखो इसके मल्टी चेन पोर्टफोलियो में इथेरियम लेके बैठा है, आवे इथेरियम में सारा पैसा डाला है $6 मिलियन, समझ लो। अब जैक एक्सपीटी ने सुबह कमेंट किया था कि शॉर्टर ने 9 मिलियन प्रॉफिट पे क्लोज किया। जैक एसपीटी ने कमेंट किया था कि सीटी जो है स्पेकुलेट कर रहा है कि हाइपर लिक्विड वेल है, व्हेन इन रियलिटी इट्स जस्ट अ साइबर क्रिमिनल गैम्बलिंग विद स्टोलन फंड्स। तो क्या सच्चाई है, आप लोग को क्या लग रहा है, नीचे लिक्विड मतलब नीचे कमेंट करके मुझे बताना क्या इसका मतलब हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जैक ने तो बोला है कि ये कोई गैम्बलर भी हो सकता है जो गैम्बल कर रहा है फंड, सिर्फ मतलब ऐसे ही ले लिया, उसने कहीं से चोरी किया होगा वो भी ले रहा है लेवरेज। अब आते हैं मेन और इंपॉर्टेंट मुद्दे पर इस पूरी अपडेट के, दैट इज द सेंटिमेंट ऑफ द ट्रेडर्स। पहली चीज़ ये फ्लक्चुएट करता है, आप देखोगे गिरती मार्केट में नेगेटिव था और थोड़ा सा हल्का सा मार्केट रुकी नहीं कि यहाँ पर बुलिश साइड में फंडिंग पॉजिटिव है। अभी जो फंडिंग पॉजिटिव है इसका मेन रीजन तो वही है कि उस बंदे को लोग लिक्विडेट कराना चाहते हैं। ओआई गिर चुका है, थोड़ा और गिर सकता है मेरे ख्याल से, अगर ओआई मतलब फंडिंग इस तरह से पॉजिटिव रही और मार्केट मतलब कुछ बड़ा मूव नहीं करती तो लोग फ्रस्ट्रेट होकर अपनी लॉन्ग्स क्लोज कर देंगे एंड ये जो फंडिंग पॉजिटिव है ये फिर से नेगेटिव हो जाएगी। तो अभी तो हम कंफ्यूज डेज में हैं, हो सकता है हम बॉटम यहीं बना रहे हो सकता है नहीं बना रहे हो, मतलब बहुत सारे रीजन है, हो सकता बहुत आएगा, ठीक। सो कंफ्यूज जगह है, बट ऐसी कंफ्यूजन में जनरली मार्केट बॉटम भी करती है, ये भी एक सच्चाई है, तो उसको मैं नहीं बोल सकता। तो अब क्या करें ऐसे में, हम लोग क्या करें? देखो छोटे टाइम फ्रेम में चार्ट खोलो और अपने बायस को बनाओ। अब छोटे टाइम फ्रेम में मुझे एक एम दिख रहा है, मेरे हिसाब से ये टूटा तो मैं एक शॉर्ट ले लूंगा 80-500 तक, 80-600, और यहाँ पे कुछ तो बुकिंग कर लूंगा, ठीक। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते, अगर आपको नहीं लग रहा है कि वो भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या कर सकते हो, आप डेली के चार्ट्स को एनालाइज करो। आपको डेली में क्या लगता है क्या हो रहा है? मुझे डेली में ये एक सपोर्ट था, पहले नीचे गिरा, उसका रीटेस्ट मार के फिर से गिरने के चांसेस लग रहे हैं अभी के लिए, जब तक ये रिक्लेम नहीं करता प्रीवियस वीक हाई यानी 85 के या फिर इस लेवल के ऊपर नहीं आता 88.9 के 87.8 के, इस जगह बहुत सारे लिक्विडेशन बैठे हुए हैं, ठीक। सो ये एक चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए। इसके अलावा मैंने ये बात कर ली, सेंटिमेंट की बात कर ली, हाई ब्लॉक में जाते हैं और यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। पहली चीज़ जो है हाई ब्लॉक में लिक्विडेशन डेल्टा को अगर हम देखें तो यहाँ पर फंडिंग थोड़ी सी पॉजिटिव हो रही, क्योंकि ये नेगेटिव कम हो रहा है, तो मतलब लोग लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक। क्रिप्टोग्राफ में देखें तो एक इंपॉर्टेंट खबर है मार्केट में, और मेरे ख्याल से मार्केट इस खबर के आने तक रहने वाली है चौपी। ये खबर क्या है? यूएस का फेडरल फंड्स रेट आएगा, इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस आएंगे और एफओएमसी का स्टेटमेंट आएगा। तो कल यानी 19 मार्च को 11:30 बजे रात में आपको रेडी रहना है। मोस्ट प्रॉबेबली मैं भी लाइव आने वाला हूँ यूट्यूब पे, आप लोगों के साथ बातें करूंगा और वहाँ पर एफओएमसी को सामने देखेंगे, सामने इसके इम्पैक्ट्स को समझेंगे। फेडरल फंड रेट में जो फोरकास्ट है रेट कट अगर आती है तो सही है, देखते हैं क्या होता है। अगर रेट कट नहीं आई तो भी दिक्कत हो सकती है हम लोगों को, ओके। सो ये एक चीज़ है जो आपको समझनी होगी गाइज। एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो मेक श्योर करिए कर लीजिए। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो मुझे बतानी वो ये कि भाई हमारे टेलीग्राम पर आपको एक बात बता दूं, मैं कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं लेता, ना मेरी कोई पेड सर्विस है, ना किसी तरीके का और रेवेन्यू या पैसा लेना होता है। P2P करना वो अलग बात है, वो आप पर्सनली इस पे जाते हो, ऑप्टिनेक्स पे जाते हो, ये जो कॉन्टैक्ट है सिंपल है OPTINX, बस यही है यूजर नेम, इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, कई सालों से लिखा है, आई डोंट आस्क फॉर एनी मनी एंड नेवर टेक एनी मनी इन DM, सिंपल। तो आप क्यों यहाँ पर बात कर रहे हो ऐसे? अगर कोई P2P करने की भी बात हो रही है या कोई भी तरह की बात हो रही है, आपको ये चीज़ तो एटलीस्ट कंफर्म करनी चाहिए कि ऑप्टिनेक्स है कि नहीं, ठीक, ओरिजिनल होना चाहिए पहली चीज़। तो आप जब भी इस पे आके कॉन्टैक्ट पर क्लिक करोगे तो जो चैट खुलेगी ना, वो चैट उसी की खुलेगी जहां प्रीवियसली आपने कभी मैसेज किया होगा या कुछ हुआ होगा। तो
इससे कंफर्म किया करो कि ये ऑफिशियल से बात करे, क्योंकि कई लोगों के ऐसे आए हैं कि मेरे नाम पे कई लोगों से पैसे ले लिए गए। आई नेवर टेक मनी, और मैंने यहाँ पे बताया स्पेलिंग सही से नहीं चेक करी उन्होंने, उन्हें मैसेज आया, उन्होंने स्पेलिंग कंफर्म नहीं करी। लोग इतना लाइटली ले लेते हैं, यहाँ कॉन्टैक्ट में बटन एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। यही ऑफिशियल कॉन्टैक्ट, इसके अलावा कोई नहीं है। और कोई भी आपके पास आता है, मैं आपको बताता हूँ इसकी हद क्या है। हद ये है कि मैंने अपनी खुद की वॉइसेस भी सुनी। वो बंदा जो भी है या तो खुद से बोलता है, या फिर ये एआई से मेरे जो बोलने का अंदाज है, जो मेरी बोली है, उसके स्निपेट्स लेके एआई से जनरेट कर रहा है वो बातें। और वो बातें एकदम हूबहू लोगों को मेरी तरह लगती है, बट मैं जब खुद सुना तो मैं पहचान गया। कोई भी कान लगा के सुनेगा वो समझ जाएगा ये मेरी वॉइस नहीं है, वो बुलवाई जा रही है, ऐसे बोल रहा है, ढीले ढंग में बोल रहा है। तो ये सब पहचानना करो यार। आप बड़े हो गए हो, आप 25-30 के हो गए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप 20 के भी ऊपर तब भी आप बड़े हो, 18 से ऊपर तब भी आप बहुत सेंसिबल हो। आप किसी को पैसा ऐसे कैसे भेज सकते हो? ठीक, जब तक आप कंफर्म ना करो, भेज भी रहे हो तो कंफर्म तो करो, चेक तो करो। वो बंदा लिटरली ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो पे लिखा हुआ है कितने महीनों से, कितने सालों से, आई डोंट नो, कि आई डोंट आस्क फॉर एनी मनी। मैं खुद से आके आपसे कभी कोई पैसे नहीं मांगूंगा, कोई ऑफर नहीं बताऊंगा। पता नहीं क्या क्या फला फला ऑफर बता रहा है, मैं कभी पैसे नहीं ले रहा हूँ, मेरे नाम पे दूसरे पैसे ले जा रहे हैं। अब ऐसी चीज़ पे मैंने कर दिया प्रो ट्रेडर का चैट बॉक्स बंद। ये स्कैमर जो भी है मेरे से मैसेज करके कहता है ब्रो सब $200 दे दो और मैं स्कैम करना छोड़ दूंगा। मैंने कहा ऐसी तैसी, मैं तुम्हारे वॉलेट को अभी चेक करता हूँ, अभी पता चलने स्टार्ट कर जाएगा। ठीक, ये एक चीज़ है। इसके बाद अगर आप देखोगे, हाँ ये तो हो गया। बाकी इस ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है प्रो ट्रेडर में, इसमें मैं अपने सेटअप कॉल सब देता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कल यहाँ पर ट्रेड ली थी, इसका ऐसे हिट हुआ था, इससे पहले ऐसे ही ट्रेड दी, क्लियर अपनी एंट्री शेयर करी, 62% पे क्लोजिंग भी मारी हाफ। समझ रहे हो? ऐसी ट्रेड्स और ऐसे सेटअप्स के लिए आपको प्रो ट्रेडर से जुड़ना है, जिससे जुड़ने का सिर्फ एक तरीका है, पिंड मैसेज पे क्लिक कर दो, ये मैसेज पढ़ लो, इसमें स्टेप दिए। अब इस पूरे मैसेज में कहीं पे कुछ लिखा है कि आप कि हमें पैसा भेजो या कुछ करो, नहीं, हम पैसा लेते ही नहीं। यहाँ लिखो क्या लिखा, दिस ग्रुप इज फॉर फ्री, नो मनी नीडेड। अब इतनी सी चीज लोग नहीं समझते कि प्रो ट्रेडर में ऐड होने का कोई पैसा नहीं। अब मैं चार्ज करने स्टार्ट कर दूं क्या? एटलीस्ट मेरे को ही वो पैसा है, और वो पैसा वापस गिव अवे कर दूं, मैं क्या करूं? ऐसे में मेरा दिमाग खराब होता है। मैं फ्री में कोई काम करने चाह रहा हूँ कि मुझे पता है इंडिया में अभी बहुत इनोसेंट लोग हैं, बहुत लोग को सीखना है कितना कुछ, उनको सिखा ही नहीं पा रहे हैं, उनको सिखाने का कोई तरीका नहीं है, और सिखाने चलो तो वो खुद नहीं सीखना चाह रहे हैं। हमने उनसे एक चीज़ छोटी सी बोली कि आप बिंगेक्स पे ट्रेड करो, लोग वो भी नहीं करते। आपको हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं एक्सचेंज के कि आप इस एक्सचेंज पे ट्रेड करो, वो भी नहीं लोगों को करना है। पता नहीं लोग क्या चाह रहे हैं, बस या तो हम बंद कर दें काम करना, छोड़ो। कभी कभी थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन बट एटलीस्ट स्कैम में तो ना पड़ो यार। ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कंफर्म कर लिया करो, किसी को पैसा मत भेजा करो। कॉन्टैक्ट का एक ही मेथड है, ऑप्टिन एक्स, और उस बंदे ने जिसने स्कैम किया उसके में ऑप्टिन एक्स लिखा था, तो गलत में मत पढ़ना, एग्जैक्ट यही चेक करना। नहीं कंफर्म हो रहा है, इस पर क्लिक कर देना जाके, तुम्हें चैट खुल जाएगी उसी के साथ जो मतलब ऑप्टिन एक्स का ऑफिशियल है। ठीक, सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। इसके अलावा बिटकॉइन की तो सारी इन्फॉर्मेशन बात कर ली, अब हम एफओएमसी के बारे में वेट करेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, और एक और वीडियो बना सकता हूं मैं ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर, अगर आपकी इजाज़त हो तो आप कमेंट करके पूछना मुझसे ऑल्ट कॉइन कौन से कवर करने। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।